श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड अथ एकोनविंशोऽध्याय। स्वामी कार्तिकेय और गणेश की बाल लीला। विवाह के विषय में दोनों का परस्पर विवाद। शिव जी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश। कार्तिकेय का प्रस्थान। बुद्धिमान गणेश जी का पृथ्वी रूप माता पिता की परिक्रमा और प्रसन्न शिवाशिव द्वारा गणेश के प्रथम विवाह की स्वीकृति। नारद उवाच गणेशस्य श्रुता तात निर्नुत्तमा गणेशस्य श्रुता तात सम्यग्निरनुत्तमा चरित्रमपि दिव्यं वै सुपुराक्रम भूषितम्। गणेशस्य श्रुता तात सम्यग्निरनुत्तमा चरित्रमपि दिव्यं वै सुपराक्रम भूषितम्। ततः किं भवत्तात तत्त्वं वद सुरेश्वर। शिवाशिव यस्सफीतं महानंदप्रदायकम्। नारद जी बोले, हे तात, मैंने गणेश जी के श्रेष्ठ जन्म के आख्यान को सुन लिया तथा अत्यंत पराक्रम से युक्त उनका दिव्य चरित्र भी सुना। हे तात, हे सुरेश्वर, उसके बाद क्या हुआ उसे भली भांति कहिए। यह आख्यान शिवा और शिव के यश से परिपूर्ण तथा महान आनंद देने वाला है। ब्रह्मोवाच साधु पृष्ठं मुनिश्रेष्ठ भवता करुणात्मना श्रूयतां दत्तकर्णं हि वक्ष्येऽहं ऋषिसत्तम्। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, करुणार्द्र चित्त वाले, आपने ठीक ही पूछा। हे ऋषि सत्तम, अब मैं आगे की कथा कह रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। शिवाशिवस्य विप्रेन्द्र द्वयोश्च सुतयोः परं दर्शं च तल्लीलां महत प्रेम समावहत। हे विप्रेन्द्र, शिवा एवं शिव अपने उन दोनों पुत्रों की उत्तम लीला बारंबार देखकर अत्यंत प्रसन्न होने लगे। पित्रोर्लालयतोस्तत्र सुखं चाति व्यवर्धत सदा प्रीत्या मुदा चाति खेलनं चक्रतुः सुतौ। तावेव तनयौ तत्र माता पित्रोर्मुनीश्वर महाभक्ता यदा युक्तौ परिचर्यां प्रचक्रतुः। खण्मुखे च गणेशे च पित्रोस्तदधिकं सदा स्नेहो व्यवर्धत महान् शुक्लपक्षे यथा शशि। स्नेहो व्यवर्धत महान् शुक्लपक्षे यथा शशि। माता पिता के दुलार से उनका सुख दिन रात बढ़ने लगा और वे दोनों बड़ी प्रसन्नता से आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते थे। हे मुनीश्वर, वे दोनों पुत्र महान भक्ति से युक्त होकर माता पिता की सेवा करते थे। खड़मुख कार्तिकेय तथा गणेश के प्रति माता पिता का अधिक स्नेह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान सदा बढ़ने लगा। कदाचित् स्थितौ तत्र रहसि प्रेम संयुतौ शिवाशिवस्य देवर्षे सुविचार परायणौ। हे देवर्षे, एक समय शिवा एवं शिव वे दोनों प्रेम युक्त होकर एकांत में बैठे हुए कुछ विचार कर रहे थे। शिवा ऊचतुः विवाह योग्य संजातौ सुताविति च तावुभौ। विवाहस्य कथं कार्यः पुत्रयोरुभयोः शुभम्। खण्मुखस्य प्रियतमो गणेशस्य तथैव च इति चिन्ता समुद्विग्नौ लीलानन्दौ बभूवतुः। शिवाशिव बोले, अब हमारे ये पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अतः इन दोनों का शुभ विवाह कैसे किया जाए। जिस प्रकार खण्मुख प्रिय है उसी प्रकार गणेश भी प्रिय हैं। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए वे दोनों लीला का आनंद लेने लगे। स्वपित्रोर्मतमाज्ञाय तौ सुतावपि संस्पृहौ तदिच्छया विवाहार्थं बभूव तुरथो मुने। अहं च परिणेष्यामि ह्यहं चैव पुनः पुनः परस्परं च नित्यं वै विवादे तत्परावुभौ। हे मुने, अपने माता पिता के यह विचार जानकर वे दोनों पुत्र उनकी इच्छा से विवाह के लिए लालायित हो उठे। मैं पहले विवाह करूंगा, इस प्रकार बारंबार कहते हुए दोनों आपस में विवाद करने लगे।
श्रुत्वा तद्वचनं तौ च दम्पती जगतां प्रभो लौकिकाचारमाश्रित्य विस्मयं परमं गतौ। किं कर्तव्यं कथं कार्य विवाह विधिरेतयोः इति निश्चित्य ताभ्यां वै युक्तिश्च रचिताद्भुता। कदाचित् समये स्थित्वा समाहूय सपुत्रकौ कथयामास तुतस्तत्र पुत्रयोः पितरौ तदा। जगत के अधिपति वे दोनों शिवा और शिव उनके वचन को सुनकर लोकाचार की रीति का आश्रय लेकर महान आश्चर्य में पड़ गए। अब क्या करना चाहिए और किस प्रकार इन दोनों के विवाह की विधि संपन्न की जाए, ऐसा निश्चय करके उन दोनों ने एक अद्भुत युक्ति रची। किसी समय बैठकर माता पिता ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा, अस्माकं नियमः पूर्वं कृतश्च सुखदो हि वां श्रूयतां सुतौ प्रीत्या कथयावो यथार्थकम्। शिवाशिव बोले, हमने तुम दोनों के लिए एक सुखदायी नियम बनाया है। हे उत्तम पुत्रों, उसे प्रीति से सुनो, हम लोग यथार्थ रूप से कह रहे हैं। समोद्वावपि सत्पुत्र विषेको नात्र लभ्यते तस्मात् पणः व्रतः छन्दः पुत्रयोरुभयोरपि। यश्चैव पृथिवीं सर्वां क्रान्त्वा पूर्वमुपव्रजेत तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभलक्षणः। तुम दोनों ही पुत्र समान भाव से हमें प्रिय हो, इसमें कोई विशेष नहीं है। अतः हम लोगों ने तुम दोनों पुत्रों के लिए एक कल्याणप्रद शर्त रखी है। तुम दोनों में जो कोई भी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर पहले चला आएगा, उसी का शुभ लक्षण संपन्न विवाह सबसे पहले किया जाएगा। ब्रह्मोवाच तयोरेवं वचः श्रुत्वा सरजन्मा महाबलः जगाम मन्दिरात्तूर्णं पृथ्वीक्रमणाय वै। गणनाथश्च तत्रैव संस्थितो बुद्धिसत्तमा सुबुद्धया संविचार्येति चित्त एव पुनः पुनः किं कर्तव्यं गन्तव्यं लङ्घितुं नैव शक्यते। क्रोशमात्रं गतः स्याद्वै गम्यते न मया पुनः किं पुनः पृथिवीमेतां क्रान्त्वा चोपार्जितं सुखं। विचार्येति गणेशस्तु यच्चकार शृणुष्व तत्। स्नानं कृत्वा यथा न्यायं समागत स्वयं गृहम् उवाच पितरं तत्र मातरं पुनरेव सह। ब्रह्मा जी बोले, उन दोनों का वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए बड़ी शीघ्रता से घर से चल पड़े। किंतु बुद्धिमान गणेश जी अपनी सद्बुद्धि से चित्त में बारंबार विचार करके वहीं स्थित रहे कि मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। मैं तो लांघ भी नहीं सकता हूँ, कोस भर चलने के बाद मैं पुनः चल नहीं सकता, फिर इस पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कौन सा सुख प्राप्त करूंगा, कौन सा सुख प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा विचार कर गणेश जी ने जो किया उसे आप सुनिए। विधि पूर्वक स्नान करके स्वयं घर आकर वे माता पिता से कहने लगे, गणेशवाच आसने स्थापिते यत्र पूजार्थं भवतोरिह भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूज्यतां मे मनोरथ। गणेश जी बोले, हे तात, आप दोनों की पूजा के लिए मेरे द्वारा स्थापित इस आसन पर आप लोग बैठ जाइए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य पार्वती परमेश्वरौ अस्थातामासने तत्र तत्पूजा ग्रहणाय वै। ब्रह्मा जी बोले, उनकी बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर बैठ गए। तेनाथ पूजितौ तौ च प्रक्रान्तौ च पुनः पुनः एवं च कृतवान् शब्द प्रणामास्तु तथैव सः। गणेश जी ने उन दोनों का पूजन किया और बारंबार उनकी परिक्रमा की। इस प्रकार 7 परिक्रमा के साथ 7 बार प्रणाम किया। बद्धाञ्जलिर्थोवाच गणेशो बुद्धिसागरः स्तुत्वा बहुतीर्थस्तात् पितरौ प्रेम विह्वलौ। हे तात, बुद्धिसागर गणेश जी ने बारंबार उनकी स्तुति कर हाथ जोड़कर प्रेम विह्वल अपने माता पिता से कहा। गणेशवाच भो मातर भो पितस्त्वं च शृणु मे परमं वचः शीघ्रं चैवात्र कर्तव्ये विवाह शोभनो मम। गणेश जी बोले, हे माता एवं हे पिता, आप मेरी श्रेष्ठ बात सुनिए, अब शीघ्र ही मेरा सुंदर विवाह कर दीजिए। ब्रह्मोवाच
इत्येवं वचनं श्रुत्वा गणेशस्य महात्मनः महाबुद्धिनिधिं तं तौ पितरावोचतुस्तदा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार महात्मा गणेश जी का यह वचन सुनकर माता पिता ने महाबुद्धिनिधि गणेश जी से कहा, शिवा शिवा पूजतु प्रक्रामेत भवन सम्यक पृथ्वीं च सकाननां कुमारो गतवांस्तत्र त्वं गच्छ पुर आव्रज। शिवाशिव बोले, तुम भी व्यवसायिक पृथ्वी की ठीक ठीक परिक्रमा करो, कुमार गया हुआ है, वहां तुम भी जाओ और पहले चले आओ। ब्रह्मोवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा पित्रोर्गणपतिर्द्रुतम् उवाच नियतस्तत्र वचनं क्रोधसंयुतः। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार माता पिता के इस वचन को सुनकर गणेश जी संयत तथा कुपित होकर कहने लगे। गणेश उवाच भो मातर्भो पितृधर्म रूपो प्राज्ञो युवां मतो धर्मतः श्रूयतां सम्यक् वचनं मम सत्तमो मया तु पृथिवी क्रांता सप्तवारं पुनः पुनः एवं कथं ब्रुवाते वै पुनश्च पितराविह। गणेश जी बोले, हे माता एवं हे पिता, आप दोनों धर्म रूप और अत्यंत विद्वान माने गए हैं, अतः हे श्रेष्ठ माता पिता, मेरी धर्म सम्मत बात को ठीक ठीक सुनिए। मैंने तो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, तब हे माता पिता, आप दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ब्रह्मोवाच तद्वचस्तु तदा श्रुत्वा लौकिकीं गतिमाश्रितौ महालीला करो तत्र पितरावोचतुश्च। ब्रह्मा जी बोले, उसके बाद गणेश जी का वचन सुनकर महालीला करने वाले उन दोनों शिवाशिव ने लौकिक रीति का आश्रय लेते हुए कहा, पितरावोचतुः कदा क्रांता त्वया पुत्र पृथ्वीषु महत्तरा सप्तद्वीपा समुद्रांता महद्भिर्गहनैर्युता। माता पिता बोले, हे पुत्र, तुमने अति विशाल 7 द्वीप वाली समुद्र पर्यंत फैली हुई तथा घोर जंगलों से परिव्याप्त पृथ्वी की परिक्रमा कब की? ब्रह्मोवाच तयोरेवं वचः श्रुत्वा शिवा शंकरयोर्मुने महाबुद्धिनिधिः पुत्रो गणेशो वाक्यं ब्रवीत। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिवाशिव के इस वचन को सुनकर महाबुद्धि के निधान पुत्र गणेश जी यह वचन कहने लगे। गणेश उवाच भवतो पूजनं कृत्वा शिवा शंकरयोरहं स्वबुद्ध्या हि समुद्रान्त पृथ्वीकृत परिक्रमः। इत्येवं वचनं वेदे शास्त्रे व धर्म संचये वर्तते किं च तथ्यं नहि किं तथ्यमेव वा। गणेश जी बोले, मैंने आप दोनों माता पिता शिवा और शिव का पूजन करके अपनी बुद्धि से समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। इस प्रकार का वचन वेदों शास्त्रों तथा धर्म शास्त्रों में विद्यमान है। क्या यह वचन सत्य है अथवा सत्य नहीं है? पितरोष पूजनं कृत्वा प्रक्रांतिं च करोति यः तस्य वै पृथ्वीजन्यं फलं भवति निश्चितं। माता पिता का पूजन कर जो उनकी परिक्रमा कर लेता है, उसे पृथ्वी की परिक्रमा कर लेने वाला फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। अपहाय गृहे यो वै पितरौ तीर्थमाव्रजेत तस्य पापं तथा प्रोक्तं हनने च तयोर्यथा। जो माता पिता को घर में छोड़कर तीर्थ स्थान में जाता है, उसके लिए वह वैसा ही पाप कहा गया है जो दोनों के वध से लगता है। पुत्रस्य च महत्तीर्थं पित्रोश्चरण पंकजम् अन्यतीर्थं तु दूरे वै गत्वा संप्राप्यते पुनः। माता पिता का चरण कमल ही पुत्र के लिए महान तीर्थ है, अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होता है। इदं सन्निहितं तीर्थं सुलभं धर्म साधनं पुत्रस्य च स्त्रियाश्चैव तीर्थं गेहे सुशोभनम्। यह तीर्थ सन्निकट रहने वाला सभी प्रकार से सुलभ और धर्मों का साधन है। पुत्र के लिए माता पिता तथा स्त्री के लिए पति ही घर में सर्वोत्तम तीर्थ है। इति शास्त्राणि वेदाश भाषन्ते यन्निरन्तरं भवद्भयां तत्प्रकर्तव्यमत् सत्यं पुनरेव च।
भवदीयं त्विदं रूपं सत्यं च भवेदिह तदा वेदोऽप्य सत्यो वै भवेदिति न संशयः। शीघ्रं च भवितव्यो मे विवाह क्रियतां शुभ अथवा वेदशास्त्रं च विलीकं कथ्यतामिति। वेद और धर्मशास्त्र निरंतर ऐसा कहते हैं, आप लोगों को भी यही करना चाहिए, अन्यथा ये असत्य हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपका स्वरूप ही असत्य हो जाएगा और तब वेद भी असत्य हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः अब मेरा शुभ विवाह शीघ्रता से कीजिए अथवा वेदों और शास्त्रों को मिथ्या कहिए। द्वयोः श्रेष्ठतमं मध्ये यतस्यात् सम्यग् विचार्य तत् कर्तव्यं च प्रयत्नेन पितरौ धर्मरूपिणौ। हे धर्मस्वरूप माता पिता, इन दोनों में जो श्रेष्ठतम हो उसी को ठीक ठीक विचार कर प्रयत्न पूर्वक कीजिए। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा पार्वती पुत्र स गणेश प्रकृष्टधीः विरराम महाज्ञानी तदा बुद्धिमतां वरः। ब्रह्मा जी बोले ऐसा, तब ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्कृष्ट बुद्धि वाले पार्वती पुत्र गणेश जी मौन हो गए। तौ दंपती च विश्वेशौ पार्वती शंकरौ तदा इति श्रुत्वा वचस्तस्य विस्मयं परमं गतौ। ततः शिवा शिवश्चैव पुत्रं बुद्धिविचक्षणं संप्रशस्योचतुः प्रीत्या तौ यथार्थ प्रभाषिणम्। इसके बाद विश्व के स्वामी दंपति पार्वती परमेश्वर उनका यह वचन सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर उन शिवाशिव ने बुद्धि विचक्षण तथा यथार्थ बात कहने वाले पुत्र की प्रशंसा करते हुए यथार्थ बोलने वाले उनसे प्रेम पूर्वक कहा, शिवा शिवा वूचतुः पुत्र ते विमला बुद्धि समुत्पन्ना महात्मना त्वयोक्तं यद्वचश्चैव ततश्चैव च नान्यथा समुत्पन्ने च दुःखे च यस्य बुद्धिर्विशिष्यते तस्य दुःखं विनश्येत सूर्ये दृष्टे यथा तमः बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धेस्तु कृतो बलम्। कूपे सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः वेदशास्त्रपुराणेषु बालकस्य यथोदितं त्वया कृतं तु तत्सर्वं धर्मस्य परिपालनं सम्यक् कृतं त्वया यच्च तत् केनापि भवेदिह आवाभ्यां मानितं तच्च नान्यथा क्रियते गुना। शिवाशिव बोले, हे पुत्र तुझ महात्मा में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तुमने जो बात कही है वह सत्य ही है, इसमें संदेह नहीं है। संकट उपस्थित होने पर भी जिसकी बुद्धि में विशेषता बनी रहती है उसका दुख उसी प्रकार दूर हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। बुद्धिहीन को बल कहाँ से प्राप्त होगा? बुद्धि के बल से किसी खरगोश ने मदोन्मत्त सिंह को कुएं में गिरा दिया था। वेद शास्त्रों तथा पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन बताया गया है। तुमने वह सब धर्म पालन किया है। तुमने जो सम्यक कार्य किया उसे कोई नहीं कर सकता। हम दोनों ने तुम्हारी बात मान ली, अब उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा तौ समाश्वास्य गणेशं बुद्धिसागरं विवाहकरणे चास्य मतिं चक्रतुरुत्तमाम्। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर वे दोनों बुद्धिसागर गणेश को आश्वस्त कर उनका विवाह करने के लिए उत्तम विचार करने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखंडे गणेश विवाहोपक्रमो नाम एकोनविंशोऽध्यायः।